मेरा नाम डॉक्टर संदीप मोहाले। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। वर्धा महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। लगभग 10 लास्ट 10 ईयर्स से मैं मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज जो अपना टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है सबके लिए, जिसका नाम है इसोफेजाइटिस। इसोफेजाइटिस, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, इसोफेजाइटिस मीन्स इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन, जिसको बोलते हैं सूजन। सूजन जो आती है वो इसोफेगस पे आती है, इसीलिए उसको इसोफेजाइटिस बोलते हैं। तो ये इसोफेगस क्या होता है? तो आम आदमी के लिए इसोफेगस ये वह फूड पाइप होता है, वह मार्ग होता है जिससे जो भी हम खाते हैं मुंह से, वो खाना स्टमक में या फिर पेट में जो पहुंचाने वाला मार्ग रहता है, जो ट्यूब रहता है, उसे इसोफेगस कहते हैं। तो जो भी हम खाते हैं वह ये इसोफेगस के माध्यम से पेट में जाता है और पेट में उसकी पचन होके फिर वह आगे मुँह करता है। तो ये जो फूड पाइप होता है, इस पे अगर सूजन आ जाए तो उसे इसोफेजाइटिस कहते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अपने छाती में दर्द होता है, जलन महसूस होती है, तो यह इसोफेजाइटिस के कारण हो सकता है। तो ऐसा भी किसी-किसी को लग सकता है कि खाना फँसा हुआ है, जो कि अंदर नहीं जा रहा है और दिक्कत आ रही है खाना खाने में या फिर निगलने में। तो उस वक़्त बहुत सारे लोग जो होते हैं थोड़ा पानी से ट्राई करते हैं, पानी ले लें और थोड़ा अंदर तक उसे भेज सके। तो यह जो सिम्पटम्स होते हैं या लक्षण होते हैं, ये इसोफेजाइटिस की हो सकते हैं। तो इसोफेजाइटिस एक असामान्य स्थिति है जिसमें फूड पाइप की परत जो होती है उसमें सूजन आ जाती है और निकलते वक़्त दर्द होता है। और यह दर्द जो होता है ये जलन टाइप में होता है या बर्निंग पेन जिसको हम कहते हैं, ये होता है। इससे बहुत बार खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है बहुत लोगों के लिए। तो इसका मेन कारण क्या होता है? तो एसिड रिफ्लक्स जो बोलते हैं अपन, ये जो फूड पाइप होता है, इस ये जो फूड पाइप मुंह से लेके निकलता है और पेट में जाता है, तो ये पेट में जो इसका निचला हिस्सा होता है वहां पे एक वॉल होता है जो शुरू बंद होता है और कंट्रोल करता है, जो पेट का एसिड है उसे ऊपर आने से ये रोकता है। तो बहुत बार यह जो वॉल होता है ये कमजोर हो जाता है और ये एसिड जो है ऊपर आने लगता है। तो ये इसोफेगस का ये ट्यूब का जो निचला हिस्सा है वो बार बार वो एसिड के रिफ्लक्स के वजह से और एसिड के संपर्क में आने के वजह से वो सूज जाता है। इसमें एक हाइएटस हर्निया करके भी एक बीमारी होती है, जिसमें थोड़ा सा पेट का जो हिस्सा है वो ऊपर आ जाता है, उसके वजह से वो वॉल ठीक से काम नहीं करता है और एसिड रिफ्लक्स होता है। उल्टी होना, बहुत सी दवाइयाँ है जिसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह भी है, जिसमें या फिर पेन किलर जो ओवर द काउंटर अपन खुद जाके डॉक्टर के बिना डॉक्टर की सलाह से लेते हैं, पेन किलर यह दुख रहा है वह दुख रहा है और मेडिकल से ले लिया, तो उसके भी कारण बहुत बार इसोफेजाइटिस और हाइपर एसिडिटी होके एसिड रिफ्लक्स होके निचले हिस्से पे सूजन आ जाती है। तो अक्सर ये अपने आप ठीक हो जाता है जैसे उसे रेस्ट मिलता है या फिर एसिड कम रिफ्लक्स कम हो जाता है, या फिर इसके साथ अपने को एक सॉफ्ट डाइट की मदद लेना पड़ता है कि ताकि उस इसोफेगस के वो हिस्से को अपन थोड़ा आराम दे सके और फूड पाइप के वो सूजन वाले हिस्से को परेशान करने वाले खाद्य पदार्थों से अपने को बचना चाहिए। तो वो कौन से खाद्य पदार्थ है और क्या उसके इसमें एक ऐड करना चाहूंगा कि इसमें मोटापा या फिर पेट का मोटापा जिसमें व्यक्ति में होता है उसको भी ये इसोफेजाइटिस का प्रॉब्लम बहुत बार होता है। तो वेट लॉस अगर होता है तो इसमें फायदा होता है। तो जब भी आप इसोफेजाइटिस के लक्षण अनुभव करते हैं, जैसे गले में या छाती में जलन, तो सॉफ्ट डाइट अपनाना और उस खाने को आसान बना सकता है। आप कुछ सुझावों का पालन कर सकते हैं, जैसे धीरे धीरे छोटे छोटे बाइट्स में खाना, एक ही साथ पूरा खाना ना खाते हुए उसको हिस्से हिस्से में खाना है। तो 2 बार ना खाते हुए 4 बार खाना है, ताकि पेट में थोड़ी जगह बनी रहे एसिड के लिए और वो ऊपर ना आए। तो एक कठोर खाद्य पदार्थ जैसे जिसमें पानी की मात्रा कम होती है, जैसे नॉन वेज हो गया, हाँ, कठोर क्रस जो हो गए, उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। यदि आप पूर्ण या फिर फुल महसूस कर रहे हैं खाते समय, आपको लग रहा है कि नहीं अभी हो गया है, मुझे पेट भर गया है, तो उस टाइम पे रुक जाना चाहिए। ज्यादा खाना खाने से या ओवर ईटिंग करने से भी यह एसिडिटी की तकलीफ हो सकती है। तो खाने के साथ तरल पदार्थ पीना, जैसे थोड़ा छाछ पीना, ये थोड़ा सा जो लिक्विड लेना है उसके साथ, तो ये खाने को थोड़ा नरम कर देता है। नरम करने के कारण वो थोड़ा सा पचने में भी आसान हो जाता है और रिफ्लक्स नहीं हो। तो खाना खाते समय सीधा बैठना चाहिए। खाना एकदम खाने के बाद जल्द तुरंत सो जाना या फिर लेट जाना, यह भी इसोफेजाइटिस का कारण है। इसमें हाइपर एसिडिटी हो जाती है और बढ़ जाती है। तो बहुत बार आपने सुना होगा कि खाना खाना थोड़ा जल्दी खाना चाहिए। तो इसमें ऐसा नियम है कि लगभग 3 घंटे पहले आपका खाना हो जाना चाहिए, इससे नींद को जाने से
पहले या फिर नींद रात में सोने से पहले 3 घंटे तक 3 घंटे से पहले कम से कम खाना हो जाना चाहिए। और जैसे डाइट प्लान में आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ शामिल हो सकते हैं, जैसे आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स और बहुत गर्म या बहुत ठंड पदार्थों से बचना चाहिए, यह नहीं लेना चाहिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो आपके डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ से एक आप सलाह ले सकते हैं, और मोस्टली वो अपने को बता देते हैं कि कैफीन युक्त पेय जो होते हैं उसे भी थोड़ा सीमित करना पड़ता है। अल्कोहल कंजम्पशन या लिकर कंजम्पशन ये भी एक बहुत बड़ा उसमें सहभाग देता है एसिडिटी में, तो उसको भी कम करना चाहिए, सीमित करना चाहिए। तो कैफीन मुक्त कॉफी या चाय और कैफीन मुक्त सॉफ्ट ड्रिंक्स वो आप चुन सकते हैं, उसमें थोड़ा सा एसिडिटी का प्रमाण होना कम होता है। तो डेयरी के मामले में जैसे डेयरी फूड्स होता है उसमें दूध का सेवन कर सकते हैं, नरम चीज़ों का चयन कर सकते हैं, उसमें दही एक अच्छा विकल्प है। फ्रूट, केले, तरबूज ये फलों का सेवन अगर आप करते हैं तो वो लाभदायक है। सूखे फलों से बचना चाहिए जिसमें पानी की मात्रा कम हो, या फिर जो जो कठोर फल या कड़क फल अपन जिसको बोलते हैं उससे थोड़ा बचना चाहिए। फलों को दूध के साथ शेक बनाकर या दही में मिलाकर खाना एक अच्छा विकल्प माना जाता है। तो आप सब्जियों के सूप ले सकते हैं, सब्जियों का जूस और उबली हुई सब्जियां जैसे आलू, गाजर, मटर ये सब खा सकते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा आपको पचन दिक्कत नहीं आती है और अच्छी तरह से आपका खाना पच जाता है। तो आपको कच्ची सब्जियां या बहुत ज्यादा रॉ फूड से बचना चाहिए जिसमें थोड़ा सा ये होता है। अभी जैसे अब सलाद ले रहे हैं तो वो रॉ ही होता है तो वो लाभदायक है, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो कच्ची खाने से एसिडिटी बढ़ सकती। मैदा, तो ये मैदा जो होता है ये मैदा खाने से एसिडिटी बढ़ती है, तो मैदा खाने पे भी अपने को थोड़ा सा सोच विचार करके मैदे की चीजें खाना चाहिए जितना कम हो सके। को भी इसोफेजाइटिस या फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम है उसमें मैदा मैदा यानी उसमें मैदे से बनने वाली हर चीज आ गई, जिसको ब्रेड, बिस्किट ये सब चीजें थोड़ा सा बेकरी प्रोडक्ट्स जो है ये इसको थोड़ा सा अपने को सीमित करना है या फिर नहीं खाना है। अगर नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज में ऐसी चीजें आपको लेना पड़ेगा जो कि पचने में आसान हो, जैसे फिश अगर हो गया तो फिश इज गुड। डेजर्ट में भी आपको थोड़ा सा पुडिंग वगैरह ये सब आप खा सकते हैं, लेकिन जैसे पैक फूड है, पॉपकॉर्न हो गए, चिप्स हो गए या फिर जिसमें प्रिजर्वेटिव्स एडेड रहते हैं, यह फूड अपने को बचना चाहिए। खास करके छोटे जो बच्चे रहते हैं उनको भी पैकेट फूड का आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो ये पैकेट फूड नहीं देना चाहिए। इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये नमकीन होते हैं, बहुत सारी चीजें एडेड होती है, बहुत कुछ। पैक फूड तो तीखे भी होते हैं और उसमें अलग अलग जो चीजें इस्तेमाल करने का ट्रेंड है या फिर जो उसको अच्छा स्वादिष्ट बनाती है, तो वो चीजें थोड़ा सा एसिडिक होने के कारण एसिड रिफ्लक्स बताती है। तो ये मुख्य बात यह है कि आपको अच्छी पोषण बनाए रखनी चाहिए और हमेशा डॉक्टर के साथ ये डाइट के बारे में डिस्कस करना चाहिए और अपनी स्थिति को जैसे डॉक्टर आपको दिशा निर्देशक देते हैं उसके बारे में आप वैसे चले तो ये एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसमें अच्छे से ध्यान दो। मेन तो है खाना पीना, और दूसरा चीज है कि आपको थोड़ा सा मूवमेंट करते रहना है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। और बस, तो ये आज का टॉपिक था। आई थिंक सब कुछ मैंने कवर कर लिया है, और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।